Sanjay. What can be taught as a batting coach to likes of Kohli and Rohit Sharma? They are the stalwarts of the game, we know, but being a part of coaching staff, what can be taught to people like these? नहीं, plenty of things. ऐसा नहीं है कि क्योंकि it all depends on person to person, और वहाँ पर कुछ भी आप सिखाने के पहले अगर आपको मतलब वो प्लेयर उस प्लेयर के मानसिकता के बारे में या उसके कैरेक्टर के बारे में या उसके अपब्रिंगिंग के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर जानकारी मिल जाए तो डीलिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है. सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो प्लेयर को रियलाइज हो कि सबसे कोचेस की आंखों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो उस खिलाड़ी का हित है, और उस खिलाड़ी के हित के लिए वो ये समझ जाते हैं कि आप उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं. तो फिर सर्टनली डे बाय डे देयर आर ऑलवेज एरियाज टू इम्प्रूव अपॉन. मतलब किसी का इनिशियल मोमेंट किस तरह से होना है, या किसी के नी फ्लेक्स अगर नहीं होते तो किस तरह से हेड पोजीशन के ऊपर इफेक्ट हो जाता है कुछ खिलाड़ियों के. मतलब देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स दैट वन नीड्स टू कीप एन आई ऑन. और वहाँ पर मुझे लगता है कि फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ प्लेयर इज गोइंग थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी मतलब इट इज़ एन सॉर्ट ऑफ अ होलिस्टिक रोल. I would not say it is only a teaching role, but it is a holistic role wherein the player is in need of a friend or a mentor or a guide, and that's where मुझे लगता है कि हम फिट इन हो जाते हैं और हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि कैसे उस खिलाड़ी को बेहतर करने में हम हमारे एफर्ट्स डालें और उनको बेनिफिट हो उसके कारण. राइट. बट ऐसा होता है काफी बार एक कोच भी एक प्लेयर से सीखता है और वही चीज शायद एक अपने में इंप्रूवमेंट लाके फिर आगे पास ऑन करता है. एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन? लाइक अगर कोचिंग का सबसे बड़ा अगर एडवांटेज है तो आप हमेशा यंग माइंड्स के साथ काम कर रहे होते हैं जिनका आउटलुक या जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया अलग हो जाता है. क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोन अप यू आर वेरी कंजर्वेटिव. मतलब आप रिस्क को कर्टेल करने का बात करते हैं, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद यूथ they have a totally different mindset. उनको इतनी मतलब जो हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा फिलोसॉफिकल एंगल से सोचते हैं, वो शायद इतना ज़रूरी भी नहीं होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यूथ से सीख सकते हैं. और कोचिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि किस तरह से आपको वो मौका मिलता है कि आप एक फ्रेश माइंडसेट और फ्रेश अप्रोच, फ्रेश एनर्जी वाले लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उनके कारण आपकी सोच के ऊपर भी वो चैलेंज करते हैं और कई बार आपको आपके विचारों से हटने के लिए मजबूर कर देते हैं. That's the best part. You're dealing as much technically as much psychologically also, and you know how that job runs through. राइट संजय. और आपके एज अ बैटिंग कोच टेन्योर की बात करें तो भारत का 2018 का ऑस्ट्रेलिया दौरा शायद सबसे बड़ी सक्सेस पर्सनली आपके लिए एज अ कोच? नहीं, एज अ ग्रुप मैं नहीं समझता कि एज अ कोच, बट एज अ ग्रुप, क्योंकि जो खिलाड़ी जो टीम मेंबर्स उस ग्रुप में इन्वॉल्व थे, हम हमेशा याद रखते हैं कि 1983 में भारतीय टीम जीती थी वर्ल्ड कप. हम ये नहीं कहते कि कोई XYZ उस खिलाड़ी या उस टीम में था. तो क्योंकि 70 साल के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे जाके अगर कोई टीम जीतती है तो ऑब्वियसली एक स्पेशल ओकेजन होता है. और सबसे हार्डेस्ट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम जानी जाती है अपने मेंटल टफनेस के लिए और एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए, और खासकर उनके घर में हमेशा ये समस्या रही है, हमेशा एक चैलेंज रहा है. तो काफ़ी खिलाड़ियों ने कोशिश की, काफ़ी टीम्स वहाँ पर चली गई, काफ़ी क्लोज आई सीरीज जीतने के, बट वो कुछ हो नहीं पाया. मगर मतलब 2018 के टूर में वो हो पाया. और फिर उससे भी अगर बड़ी बात यह है कि 2020 या 21 में जाके दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करना, तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम मेंबर्स थे उस टूर के ऊपर भी, उनके लिए भी बहुत यादगार वो एक टूर रहा होगा. बट ये बात हमेशा ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं उस टूर का हिस्सा था जहाँ पर पहली बार
ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज जीती थी। Sanjay, now you are a head coach with RCB. So, how a more matured, more experienced coach Sanjay Wangar looks like taking RCB forward in the coming seasons? How do you see RCB progressing in coming seasons? We are मतलब probably on the right track, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं तो 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मगर 3 साल से लगातार हम प्लेऑफ में खेल रहे हैं और स्मॉल हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। क्योंकि इस साल हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एबी डिविलियर्स मतलब टीम का हिस्सा नहीं थे, तो कैसे टीम कोप अप करेगी, क्योंकि एबी डिविलियर्स बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत गजब का प्रदर्शन उन्होंने फ्रेंचाइज के लिए किया है और उनको रिप्लेस करना काफी कठिन था। उनके बगैर एक स्ट्रेटेजी बनाना, उनके बगैर थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ झुकाव लेना टीम ने, तो उन डायरेक्शंस में हमने प्रयास किए और धीरे धीरे हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि हम छोटा छोटा प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो होपफुली पिछले 2 साल में हम नंबर 4 पोजीशन पे है, इस साल नंबर 3 पे आ गए और आने वाले टाइम में हम बस इस कछुए की चाल से ही नंबर 1 के ऊपर पहुंचे, यही हमारे प्रयास है। Rajat Patidar was special this season? हाँ, वो बहुत स्पेशल खिलाड़ी हैं और पिछले साल ही थोड़े से मौके उनको मिले थे, तो वहाँ पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे, बट इस साल उनको एक मतलब थोड़ा सा लक का भी साथ चाहिए होता है। तो हमने जब एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के ऊपर बतौर उनको साइन किया और दोबारा से टीम में लेके आए, क्योंकि हमें उनको ना टीम में रखना इनिशियली एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते थे, बट जिस तरह से उन्होंने खेला, बेखौफ अंदाज में खेले और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके पास काफी समय है। जिस तरह का समय आप ये कहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ियों के पास होता है, तो उस तरह का समय उनके पास गेंद को रीड करने के लिए है। तो आने वाले समय में आप जरूरी उनको अच्छा और बेहतर क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। And looking at DK, he was sitting in the commentary box some time back, then turned out for RCB, and played a very pivotal role for your campaign this season, and now turning out for national side also. How do you see that? Because you, as a professional, also had so many transitions, player, coach. Same way. How do you look at DK? नहीं, डीके इट वाज वेरी क्लियर कि ठीक है वो कमेंट्री कर रहे थे, बट वो अभी भी एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू उन्हें हमने पिक किया है, मगर उनका प्रयास यही होता है कि जब भी वो क्रिकेट से जुड़े रहे, क्योंकि अभी वो काफ़ी मतलब 35-36 साल के हैं, मगर बहुत ज़्यादा फिट है, अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनका खुद का एक ड्राइव था, खुद का एक डिज़ायर था और उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, कई जगह जाके टूर्नामेंट खेलते रहे, फिर भारत के जो डोमेस्टिक क्रिकेट के शॉर्टर फॉर्मेट्स के सारे टूर्नामेंट खेलते गए। तो हमें इस बात का अंदेशा था कि उनके पास काफ़ी मोटिवेशन है। तो जब खिलाड़ी 35-36 साल का हो जाता है, तो आप ये देखते हैं कि क्या वो फिट है, क्या वो मोटिवेटेड है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनके पास बेशुमार है। सो हम यही चाहते थे कि एक जो बड़ी एक जगह खाली हुई थी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और मतलब आशा यही करते हैं कि उनका ये फॉर्म बरकरार रहे और भारत के लिए भी वो एक अच्छी भूमिका निभा पाए फिनिशर के रोल में, और आने वाले समय में आरसीबी के लिए भी अच्छे प्रदर्शन करते रहे। We wish so, Sanjay, from outside, people sitting outside or from viewers point of view, एक प्लेयर का जो फॉर्म है, मे बी इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर्स, हाउ मेनी सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज ही हैज मेड इन द recent past. But as a coach, how do you gauge that, yes, now there is a need for something to be improved in a player? So what is that methodology as a coach? See, the more you are there with the player, you get a sense of it, you get a feel of it. आप किसी चीज के ऊपर उंगली रख के ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये खराब है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, एक जो कोचिंग का रोल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में या
हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंसेस सेंटर्स में या एरियाज में यू हैव टू हैव अ पल्स। तो एक वहाँ पर जो भी खिलाड़ी जो भी मेंबर्स है उनको मतलब हमें यही कोशिश करनी इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, या इस चीज़ को वो खिलाड़ी प्रेशर को या अपने नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से डील कर सकता है। तो ये काफ़ी ऑन द गो वाला एक फील होता है जो आप वहाँ रह के ही समझ पाते हैं और वहाँ रह के ही आप एड्रेस कर पाते हैं। So finally, Sanjay Bangar the coach or Sanjay Bangar the player? नहीं मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने लंबे समय के लिए मैं क्रिकेट से अपना रिश्ता जो है वो सस्टेन कर पाया, क्योंकि एज अ यंगस्टर to aspire for the country, to getting an opportunity to play for the country, to then progressing in multiple roles, तो जिस तरह से भारतीय बोर्ड ने क्रिकेट को चारों तरफ डेवलप किया है और काफ़ी सारी बेनिफिट्स हमें उसकी वजह से मिली है, जितना ट्रैवल करने का मौका मिला है, जितने एसोसिएशंस फॉर्म करने का मौका मिला है, तो वी आर वेरी फॉरएवर इंडेटेड टू द गेम। और उम्मीद करते हैं कि अपना फिटनेस मेंटेन करता रहे, और अगर इसी फील्ड में अगर काम करने का मौका मिले तो देन वर्क इज नॉट वर्क, इट इज लाइक आप को एक मौका मिल जाता है कि यू आर डूइंग समथिंग व्हिच यू हैव एंजॉयड थ्रू आउट योर लाइफ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम इन दैट पोजीशन। Yeah, so as they say, you need to be a one to be in the 11 as a player, but you need to be 1-for-1 when had to be a coach. Right, thank you so much, Sanjay, for joining us. It was really an honor to have you, to talk to you. Thank you so much. Thank you very much.